जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अच्छा दिन था जी आज मार्केट में। लोगों ने बड़ी खुशी-खुशी जो है आज मार्केट खुलते साथ ही सारा कुछ बाय करने की कोशिश की कि इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे चला गया है। आधा परसेंट जो बेसिस पॉइंट्स हैं। तो आज जो मार्केट जो है वो तो जी टॉप चलेगी। तो हमने तो देखें कल आपसे गुज़ारिश कर दी थी कि मार्केट जो है उसने को ख़ास उसका इंटरेस्ट नहीं दिखाया। 294 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने लूज़ किए हैं। पहले ज़रा थोड़ा-सा इसको देख लें फिर कल की बात की तरफ आते हैं। मार्केट का अगर आप हाई देखें तो 1,71,900 तकरीबन कोई 1,72,000 का है और मार्केट ने क्लोजिंग जो दी है वो 1,70,500 के करीब दी है। तो 1500 पॉइंट्स जो है वो रफली मार्केट ने आज लूज़ किए हैं। बेसिकली आज सुबह के वक़्त जो बाइंग थी, एग्रेसिव बाइंग थी अ, वो इंडिविजुअल्स की तरफ से बहुत ज़्यादा होगी। मैं तो खैर फीपी-लीपी चेक नहीं करता, लेकिन जिस तरह से वो बाइंग चल रही थी और फिर उसके बाद सेलिंग प्रेशर आया, तो उससे जो है वो इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा था कि एग्रेसिव बाइंग जो है वो हमारे इंडिविजुअल्स की तरफ से है। देखिए बात ये है कि स्टॉक मार्केट में जो काम होता है ना वो परसेप्शन की बुनियाद पर होता है और जिस वक़्त वो खबर आ जाती है ना, जिस तरह हमारे यहाँ एक बात जो है वो बोली जाती है कि अफ़वाह पर खरीदें और खबर पर बेचें। ये स्टॉक मार्केट की एक आम इस्तिलाह जो है वो दी जाती है। लेकिन लोग जो थे मैं कल कमेंट पढ़ रहा था, उसमें हमारे तमाम दोस्तों की तरफ से सबसे ज़्यादा मैसेजेज़ ये थे कि जी जो इंटरेस्ट रेट की खबर आई है वो तो मार्केट की क्लोजिंग के बाद आई है। ओ भाई वो बात आपकी ठीक है, मार्केट की क्लोजिंग के बाद ही आई थी। लेकिन क्या वो खबर जो थी वो बनी भी मार्केट क्लोजिंग के बाद थी? डिसीज़न क्या मार्केट की क्लोजिंग के बाद हुआ? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब किसी चीज़ का इम्पैक्ट आना होता है और आधे परसेंट के हवाले से या बेसिस पॉइंट्स के हवाले से जो बात हो रही थी, वो बहुत सारे लोगों की उसके हवाले से ये ऑब्ज़र्वेशन थी कि इतना जो है वो मार्केट में जो हमारे इंटरेस्ट रेट की मार्केट है, उसमें इतना-सा फ़र्क पड़ सकता है। तो बेसिकली होता यूँ है कि इसका फिर इम्पैक्ट जो है ना वो मार्केट का जो दूसरा सेशन होता है ना, 12 बजे के बाद वाला, उसमें आपको मुतल्लिका सेक्टर्स के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाती है, जिसको हम लोग रीड कर रहे होते हैं, कि अगर ये तब्दीली आ रही है तो इसका मतलब ये है कि खबर कुछ इस किस्म की आ सकती है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो काम होता है ना वो सारा प्रेडिक्शन की बुनियाद पर होता है। कन्फर्मेशन पर तो फिर रिज़ल्ट आ जाता है ना, जिस तरह से कि आज आ गया। तो फिर जो हमारे दोस्त हैं वो बहुत ज़्यादा खुश थे, तो फिर उन्होंने आज बाइंग की होगी। तो अब देखें क्या सिचुएशन बनती है। आगे चलते हैं फिर इंशाल्लाह साथ-साथ जो है वो गपशप का सिलसिला जारी रहेगा। तो मैंने देखा कि तमाम के तमाम कमेंट्स जो थे वो कल यही थे कि जी वो आपने खबर का इम्पैक्ट जो है वो पहले दे दिया। मैंने कहा चलें ठीक है जी, हमें तो नज़र नहीं आ रहा इम्पैक्ट, अब कल जो है वो फिर मार्केट में नज़र आ जाएगा। तो फिर चलें बहरहाल आज हमने देख लिया। 294 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने लूज़ किए हैं। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज भी जो है वो 7 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप पर नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर हम लोअर कैप की बात करें तो आज लोअर कैप में अच्छी बहार लगी हुई है। जिसमें बड़े वॉल्यूम्स के साथ हमें कंपनीज़ जो हैं वो लोअर कैप पर नज़र आ रही हैं। सो ये एक बहुत बड़ा अभी मैं जब मार्केट क्लोज़ होने से पहले देख रहा था, तो ये तादाद जो थी वो तकरीबन को 11-12 तक पहुँच चुकी थी। उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है कुछ मार्केट की क्लोजिंग के बाद कैलकुलेशंस होती हैं, तो देन ये सिलसिला जो है वो फिर एक्चुअल नंबर की तरफ चला जाता है। तो 8 कंपनीज़ जो हैं वो काफ़ी दिनों के बाद हमें ये सिचुएशन जो लोअर कैप्स की है, वो नज़र आ रही है। इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप पिछले पूरे वीक का देख लें, पूरे वीक का आप देख लें तो मेरा ख़्याल है आपको टोटल इतनी कंपनीज़ पूरे वीक के अंदर लोअर कैप पे नज़र नहीं आ रही होंगी, जितनी आज आपको लोअर कैप पे नज़र आ रही। तो ये चीज़ें होती हैं जो रीडिंग में जो पॉइंट्स आते हैं ना, ये वो पॉइंट्स हैं जिसको रीडिंग में हम लेकर आते हैं, जिस वक़्त हमने मार्केट के हवाले से कोई अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होती है। बाकी माशाल्लाह से आप लोग खुद समझदार हैं कि इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो किस तरह से जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। आगे चलते हैं जी। ओवरऑल मार्केट की बात करते हैं। कल भी हमने आपसे यही गुज़ारिश की थी कि मार्केट का सेंटीमेंट जो है और जो सेक्टर्स हैं, ख़ास तौर पर सीमेंट सेक्टर या दूसरे सेक्टर्स जो हैं, उसमें कोई ख़ास हमें बेहतरी नज़र नहीं आ रही। तो आज भी वही सूरत-ए-हाल है। जूँ का तूँ है मामला। अब देखें उसके साथ अगर आप देखें तो बैंकिंग सेक्टर में आपको थोड़ी-सी बेहतरी आती हुई जो है वो नज़र आ रही है एज़ कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के। तो इसका मतलब ये हुआ
कि अगर हम इस चीज़ की तरफ जाएँ तो देन बैंकिंग और उसके साथ ऑटो का सेक्टर जो है और देन बल्कि ऑटो से भी ज़्यादा अगर आप इस ज़हन में रखेंगे तो वो फ़ार्मा का सेक्टर ऐसा होगा जो कि हमें कुछ थोड़ी बहुत जो है वो मूव दे सकता है। क्योंकि देखिए, अब 2000 पॉइंट्स या 1500 पॉइंट्स अगर मार्केट ऊपर-नीचे हो जाती है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कल मार्केट ने खुलना नहीं है। यहाँ तो हर रोज़ मेला लगता है। तो फ़ार्मा के हवाले से जो है वो नज़र रखने की ज़रूरत है। उसमें कुछ आपको थोड़ा बहुत जो है वो अपॉर्च्युनिटीज़ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मिल सकती हैं। सेक्टर वाइज़ बात करेंगे, किस सेक्टर ने कितने पॉइंट्स डाले कमर्शियल बैंक्स हैं 383 पॉइंट्स के साथ हैं, उसके बाद पावर जनरेशन, फिर ऑटोमोबाइल्स हैं, देन उसके बाद इंश्योरेंस, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल कंपोजिट एंड देन सो एंड सो। लेकिन जो बड़े सेक्टर्स जिसको हम लोग बेनिफिशियरीज़ कहते हैं, जिसमें सीमेंट सेक्टर सरफ़हरिस्त होता है, उसमें से आज आपको 154 पॉइंट्स जो हैं वो निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मैकपैक फ़िल्म का चार्ट जो है वो आपके साथ डिस्कस करें। खबरें हैं कुछ, खबरों की तरफ चलते हैं। पहली खबर जो है वो 3 कंपनीज़ के मर्जर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मेरा ख़्याल है शायद पहले भी हमने ये शामिल की है या नहीं मुझे याद नहीं था इसलिए मैंने ये खबर शामिल कर दी। जिसमें दाऊद लार्नसपुर है, सियान है और डीएचपीएल है। इनका जो है वो स्ट्रैटेजिक मर्जर होने जा रहा है। इस खबर को शामिल करने का मकसद क्या था? मकसद ये है कि ग्रुप के अंदर जिस वक़्त तब्दीलियाँ होती हैं या उसके जो चलाने वाले हैं जब वो थोड़ा-सा उनके यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो फिर बहुत सारे मसाइल जन्म ले लेते हैं। अगर आप दाऊद ग्रुप की बात करें तो जब से उनका वो टाइटैनिक को देखने का ज़ेरे समुंदर जो हादसा पेश आया और उसमें दाऊद साहब और उसके बेटे उनके बेटे जो हैं उनकी वफ़ात हुई, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। उसके बाद से अगर आप ये देखें तो पूरे दाऊद ग्रुप के अंदर आपको मर्जर, डीमर्जर, कभी कुछ स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो बदलती हुई नज़र आ रही हैं। तो जब आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो तो इन चीज़ों की तरफ आप ज़रूर ध्यान दिया करें कि कंपनी की स्टेबिलिटी जो है वो किस तरफ जा रही है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो इनस्टेबल हो गई हैं कंपनीज़, मकसद सिर्फ ये है कि जिस तरह से काम स्मूथली चल रहा था, अब उस तरह से नहीं चल रहा। कभी मर्जर होता है, कभी डीमर्जर होता है। ये अभी माज़ी में भी हमने देखा जिस वक़्त एंग्रो कॉर्पोरेशन जो था वो फिर वो बदला, दीगर मामलात जो थे वो बदले। अब उसी तरह से अब दोबारा से एक और डिसीज़न जो है वो लिया जा रहा है। तो ये खबर मैंने सिर्फ़ इसलिए शामिल की कि जो लोग इन कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, वो इस किस्म की चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखा करें। अगली खबर जो है वो पाक ओमान जो है तकाफ़ुल है, उसके हवाले से है। इसकी जो बुक बिल्डिंग थी वो मुकम्मल हो गई है और अगर आपने कुछ थोड़ी क्वांटिटी में शेयर खरीदने हैं, तो उसके लिए ये काम जो है वो शुरू हो जाएगा। ₹18.02 पर जो है, ये आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है, वो स्टार्ट हो रही है। अगर आप खरीदना चाहते हैं, तो ज़रूर खरीदें। आगे चलते हैं जी। अगली खबर जो है वो ख़ास तौर पर जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं, उनकी होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स जो हैं, ये बड़ी कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और ख़ास तौर पर ऑयल एंड गैस, इसके अलावा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, सीमेंट सेक्टर, ये बड़े-बड़े सेक्टर्स जो हैं, इनके अंदर इनकी होल्डिंग होती है और उसकी बाइंग और सेलिंग का मार्केट के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। अब इस वक़्त जो होल्डिंग में इज़ाफ़ा हुआ है ख़ास तौर पर, उसको देखना बड़ा ज़रूरी है, जिसमें म्यूचुअल फंड के पास इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, यानी कि 85 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं, जिनके पास ओजीडीसी है और इन्होंने इनकी जो होल्डिंग है, उसमें इंक्रीज़ आया है इसका। इसके साथ लकी सीमेंट है, उसमें भी इंक्रीज़ आया है। उसके साथ पीपीएल है, इसमें भी इंक्रीज़ आया है। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो इंक्रीज़ जो है, वो पीएसओ में है, जो कि है तो 68 म्यूचुअल फंड के पास, लेकिन उसके अंदर इज़ाफ़ा बहुत ज़्यादा हुआ है। नवंबर और अक्टूबर के साथ अगर हम इसको देखें तो आहिस्ता-आहिस्ता जो म्यूचुअल फंड हैं, उनके पास जो होल्डिंग है, वो पीएसओ में उसका इज़ाफ़ा होता चला जा रहा है। ये हम कई बार इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि चूँकि पीएसओ के मामलात जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता सॉल्व हो जाएँगे, इसके पेमेंट्स जो हैं वो भी मिलनी शुरू हो जाएँगी और सर्कुलर डेट के मामलात भी बेहतर हो जाएँगे और एलएनजी का मामला पहले ही सॉर्ट आउट हो चुका है, तो उसकी बुनियाद पर पीएसओ जो है वो आने वाले दिनों में भी परफ़ॉर्म कर सकता है। बाकी ये तमाम पूरी की पूरी लिस्ट जो है ये आप ज़रूर देखिएगा, इससे आपको भी फ़ायदा होगा कि आपने अगर म्यूचुअल फंड को फ़ॉलो करना है, देन भी आप फ़ॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बाइंग सेलिंग के हवाले से ये देखना है कि म्यूचुअल फंड अगर दिसंबर के महीने में रिडम्पशन करते हैं,
तो किन स्टॉक्स के अंदर जो है वो थोड़ी-सी सेलिंग आ सकती है। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव और नेगेटिव जो है, वो आप इसमें से रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। अगली खबर जो है, वो एक रिसर्च रिपोर्ट है। जिस तरह मुख्तलिफ शेयर्स के हवाले से रिसर्च रिपोर्ट्स दी जाती हैं कि आने वाले दिनों में उस शेयर की प्राइस जो है, वो ऊपर चली जाएगी। माज़ी में हमने एयरलिंक के हवाले से और दीगर जो शेयर्स हैं, उनके हवाले से भी आपसे गुज़ारिश की। हर बार आपसे सिर्फ़ एक ही जो है वो गुज़ारिश की जाती है कि ये रिसर्च रिपोर्ट होती हैं, इसको मन्नो-अन नहीं तस्लीम करना आपने। हाँ, लेकिन ये पढ़ेंगे तो फिर आपको फ़ायदा होगा कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करने में और प्राइस प्रेडिक्शन के हवाले से फंडामेंटल्स की बुनियाद पर आप जो है वो चीज़ों को लर्न करेंगे काफ़ी ज़्यादा। तो रिपोर्ट आप ज़रूर पढ़िएगा, लेकिन इनका ये कहना है कि 2026 तक इस शेयर की प्राइस जो है वो तकरीबन कोई ₹193 तक जो है वो जा सकती है। कहते हैं, लेकिन बहरहाल हमारी राय जो है वो यकीनन इससे मुख्तलिफ होगी, लेकिन फंडामेंटल्स की बुनियाद पर उन्होंने ये रिसर्च रिपोर्ट शाया की है, आप ज़रूर पढ़िएगा। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले मैकपैक फ़िल्म का चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखें, ये मैकपैक फ़िल्म जो था ये 13, 14, ₹15 से चलने वाला शेयर था। फिर उसके बाद आपको याद है इसको ठकाठक कैप लगने शुरू हुए और इसने तकरीबन जो हाई लगाया था वो ₹70 का लगाया था। फिर उसके बाद जितनी तेज़ी से ये ऊपर गया फिर उतनी तेज़ी के साथ ही ये वापस भी आया। हमने इसमें यहाँ पर भी ट्रेड की, लेकिन उसके बाद फिर जब ये यहाँ से ऊपर निकल गया, तो देन हमने दोबारा इसमें ट्रेड नहीं ली, राइट? अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी है ना। जिस तरह से मैं अक्सर आपसे गुज़ारिश किया करता हूँ, जब एक शेयर जो है वो आपके हाथ से निकल जाए, तो फिर उसको छोड़ दें। देन फिर जब इसकी वापसी हुई, फिर भी हम इसका इंतज़ार करते रहे। अब जो है, वो हमने इसमें ट्रेड ली है जी और हमने इसको बाय किया था इसकी सपोर्ट पर, जो कि अराउंड कोई 24 से ₹25 की सपोर्ट बनती थी। ये स्विंग ट्रेड की कॉल थी। अब इस वक़्त जो है, ये अपनी एक रेज़िस्टेंस की तरफ चल रहा है। देखिए, जिस तरह से मैं अभी कल भी आपसे गुज़ारिश कर रहा था ना कि एक ज़ोन होता है जहाँ पर शेयर ने अपने आप को न्यूट्रलाइज़ करना होता है। सो अभी इस वक़्त जो है, ये जब गिरना शुरू हुआ और इसका नेगेटिव ट्रेंड जो था, ये अब कहीं जाके अपने आप को न्यूट्रलाइज़ कर रहा है और अभी भी इसका ट्रेंड जो है वो पॉज़िटिव नहीं हुआ। पॉज़िटिव होगा जब ये अपनी इस रेज़िस्टेंस जो कि अराउंड को ₹30 का ज़ोन बनता है, इसको ब्रेक करके ऊपर आता है, जिस तरह से कि कल मैंने स्पेल का चार्ट आपके साथ डिस्कस किया था और उसमें ये चीज़ आपके साथ डिस्कस की थी। तो जब तक ये इससे ऊपर जो है वो क्लोजिंग नहीं देता, इसका ट्रेंड जो है वो पॉज़िटिव नहीं होगा और नई चाल नहीं बनेगी। जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि मुसलसल जो है वो अपने इसी ज़ोन को ये रेज़िस्ट कर रहा है। लेकिन इस वक़्त जो इसका पैटर्न बना है और उसके साथ जिस तरह से कि ये वॉल्यूम लग रहा है, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये अपनी इस रेज़िस्टेंस को ब्रेक कर सकता है। हम किसी को बाय सेल की कॉल नहीं दे रहे। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि जिस वक़्त हम स्विंग ग्रुप के अंदर कॉल निकालते हैं, तो हम सपोर्ट को मद्देनज़र रखते हैं। इमीडिएट सपोर्ट जहाँ पर कि रिस्क लिया जा सकता है। रिस्क इज़ ऑलवेज़ देयर। आप रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको ख़त्म नहीं कर सकते। मसलन अगर आप हमारी कॉल के अंदर ही देख लें, तो 24 से ₹25 की हमारी इसकी बाय की कॉल थी। सो यहाँ पर हमने इसको बाय किया। तो यहाँ पर अगर आप बाय करते हैं, तो यकीनन आपका जो रिस्क है, अगर ये ब्रेक करके नीचे चला जाता है, तो आपने जो भी 50 पैसे, 60, 70 पैसे देने हैं, वो देके आप उस शेयर में से निकल सकते हैं। तो कोशिश ये होती है कि जिस वक़्त आप बाय करें, हमेशा सपोर्ट पर बाय किया करें। तो जिनके पास है जी, वो अपना फ़ैसला करें। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को, क्योंकि दोस्तों ने आज खुशी-खुशी बहुत कुछ बाय किया है। ये ना हो कि आज ऊपर लेके फँस गए हो। फँसना नहीं है जी, बिल्कुल नहीं डरना। मार्केट है, यहाँ हर रोज़ मेला लगता है। कल हमने आपसे जो गुज़ारिश की थी वो ये थी कि अभी जो है ना तो ब्रेकआउट है ना फेक आउट है और मार्केट जो है वो आज फैसला करेगी। इंटरेस्ट रेट की खबर भी आ चुकी है। अब राइट एट द मोमेंट अगर हम देखें तो मार्केट जो है इसने सेलिंग प्रेशर ज़रूर हमें नज़र आ रहा है। लेकिन अहम चीज़ ये है कि मार्केट की जो सपोर्ट है, जो कि मार्केट का ब्रेकआउट भी पॉइंट भी कह सकते हैं, वो है 1,70,000 समथिंग का ज़ोन। यहाँ से मार्केट ने कल भी सपोर्ट ली थी और आज भी मार्केट ने जो है वो यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश की है। लिहाज़ा कल आपका स्टॉप लॉस जो है वो इसके नीचे होना चाहिए। उम्मीद तो ये करनी चाहिए कि जिस तरह से कि बैंकिंग सेक्टर सपोर्ट कर रहा है, कल जो है वो मार्केट यहाँ से बेहतर मूव दिखा सकती है।
लेकिन चूँकि इंटरेस्ट रेट का उतना इम्पैक्ट जो है वो मार्केट ने नहीं लिया जितनी कि तमाम दोस्त जो थे वो उम्मीद लगाए बैठे थे, तो लिहाज़ा उसकी बुनियाद पर सेंटीमेंट जो है वो थोड़ा-सा नेगेटिव है। इसलिए सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है, तो सेफ साइड आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए और जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा। हाँ, अगर मार्केट अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अपने इस ज़ोन में वापस आती है, तो फिर मुमकिना तौर पर मार्केट में हमें सेलिंग प्रेशर जो है वो देखने को मिल सकता है, जो कि तेज़ होगा। अभी बहरहाल चूँकि ये डे डे के टाइम फ्रेम पर है, हम रोज़ाना की बुनियाद पर बात कर रहे होते हैं, तो सिर्फ़ कल तक के लिए बेहतर ये है कि बजाए इसके कि आप बहुत ज़्यादा सोचें कि मार्केट पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अगर आप इसको थोड़ा-सा छोटे टाइम फ्रेम पर ले जाएँ, तो आपको जो है वो मार्केट यहाँ पर अपने इसी ज़ोन के ऊपर जो है, ये सपोर्ट लेती हुई नज़र आ रही है। सो उम्मीद करनी चाहिए कि इंशाल्लाह मार्केट जो है वो कल बेहतर परफ़ॉर्म करेगी। बस जी खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें। स्टॉक मार्केट में हम वीडियो में हर रोज़ बात कर रहे होते हैं, तो वो बात जो है वो यकीनन अगले दिन के लिए होती है, फिर अगले दिन हम मार्केट की चाल के मुताबिक, मार्केट में वॉल्यूम्स के मुताबिक एक नया डिसीज़न कर रहे होते हैं। आखिरी गुज़ारिश ये है कि स्टॉक मार्केट में खबर की बुनियाद पर काम नहीं होता। खबर आने से पहले उसका पॉज़िटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट हमें मार्केट में नज़र आ चुका होता है। और अगर हम इस चीज़ को रीड थोड़ा-सा करना शुरू कर दें, तो यकीनन एक अच्छी ट्रेड जो है वो मार्केट में बना सकते हैं। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।